हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आइए आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कंजंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ये चीज समझ लीजिएगा। इसमें क्या जैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, फिर इन द ब्लैंक्स है और कॉमन एरर है। ये मेन है आपके जो हैं, ये टॉपिक बहुत मेन होते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो कॉमन एरर है, दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स है और सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। ये क्वेश्चन बहुत, और कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का मिस नहीं होना चाहिए एग्जाम्स में। अब आने वाला जो मेंस है उसमें जैसे भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो बिल्कुल राइट करना, कोई भी गलत क्वेश्चन मत करना, समझ गए? और एक क्वेश्चन अगर जो मिस होगा तो समझ लो क्या हाल आप लोगों का होगा, फिर दोबारा देने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, तो आइए देखिए कंजंक्शन। कंजंक्शन, इसमें क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो देखिए रूल नंबर फर्स्ट क्या है आपका। पढ़ते वक्त ना तो आप लोग बातें किया करो, ना तो कोई भी चीज किया करो। ठीक है, अपना नोटबुक खोल के तुरंत नोट करने लगो और टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल भी। और ना हम पढ़ाते वक्त तो आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट करेंगे, समझ लीजिएगा आप लोग। टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक मिनट आप लोगों के लिए, एक मिनट में आप लोग क्वेश्चन पूरा एक सॉल्व कर सकते हो और एक मिनट से ज्यादा वहां पर मिलता नहीं है। नहीं तो आदत ये बनी रहेगी आपकी टाइम वेस्ट करने के लिए, ये नहीं कि हम पढ़ाएं पहले और ऐसे बकवास बता देना उसके बाद में मैं डिस्कस करूं, ये चीज नहीं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लिस्ट का डिस्कस करेंगे। लिस्ट का यूज सेंटेंस में कैसे किया जाता है और कहां पर किया जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात क्या है, लिस्ट के साथ में शुड का यूज होता है। क्या होता है? देखिए, लिस्ट के साथ शुड का यूज ठीक है, यानी कि क्या होगा, लिस्ट शुड होता है, यानी कि लिस्ट के बाद शुड ही आता है। इसके बाद में कोई दूसरा वर्ड आ ही नहीं सकता, इसलिए इसको क्या है, अभी अपने मन में रट लो, लिस्ट शुड होता है। लिस्ट के बाद शुड आता है या लिस्ट शुड आता है। लिस्ट के साथ में उड नहीं आएगा, लिस्ट के साथ में बट नहीं आएगा, लिस्ट के साथ में एंड नहीं आएगा, लिस्ट के साथ में एट नहीं आएगा, ये वर्ड दूसरे नहीं आएंगे। केवल लिस्ट के साथ में क्या आएगा, शुड का ही यूज होगा। देखिए फ्लेड अवे, यानी कि फ्लेड अवे मीन्स भाग जाओ। फ्लेड अवे मीन्स भाग जाओ। किसको मैंने बताया? यू। ये इंपरेटिव सेंटेंस है और इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू क्या रहता है, छिपा रहता है। राधिका जी समझते रहिएगा, अनामिका जी, ठीक है, क्योंकि फ्लेड अवे मीन्स भाग जाओ। ठीक है, फ्लेड अवे, लेस्ट यू शुड, लेस्ट यू शुड बी किल्ड। क्लियर? अब यहां पर क्या है, यदि मान लीजिए लेस्ट यू बट, BUT बट आपका दिया सेंटेंस, तो आपका क्या होगा, इरर होगा। यहां पर क्या आना चाहिए, शुड ही आना चाहिए। क्या होना चाहिए? शुड आना चाहिए। और चाहे वो एक्टिव में हो चाहे पैसिव में हो, ये हमने क्या बनाया, पैसिव में। ये क्या है, फ्लेड अवे लेस्ट यू शुड बी किल्ड। ठीक है, ये हमारा क्या है, पैसिव वॉइस में है, शुड बी हो गया, समझ लीजिए। दूसरा देखिए, वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली मीन्स सावधानी से टहलो। ठीक है, क्या है, वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। क्या है, अब देखिए लिस्ट है, लिस्ट के साथ में क्या आएगा, शुड आ गया, तो क्या होगा, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, यानी कि संभल कर टहलो। क्या है, संभल कर टहलो, कहीं ऐसा ना हो गिर जाओ। क्यों नितिन जी, सही बोला आपने, लिस्ट के साथ में क्या शुड आना चाहिए। बोलिए नामिका जी, राधिका जी, क्लियर हुआ? चलो ठीक है, और एक देख लीजिए। देखिए,
मेक हेस्ट यानी कि जल्दी करो। मेक हेस्ट मीन्स जल्दी करो। मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। ठीक है, शुड बी लेट कर दो। क्या है? मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। ठीक है, ये क्या होगा? मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, यह है। या फिर मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड बी लेट, शुड बी लेट, ये भी आपका सही है। दोनों सेंटेंस आपके सही है, एक में दोनों मैंने बता दिया। क्या? मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड बी लेट यानी कि जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। गाना वही होगा, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, है ना। नेक्स्ट रूल आइए देखिए, नो टॉकिंग। अब देखिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों रूल। ये जो पढ़ाने जा रहे हैं ये भी बहुत अच्छा रूल है। यदि सेंटेंस में आपका क्या है, डाउट आ जाए या डाउटफुल हो, यदि सेंटेंस में डाउट हो, नोट करो जल्दी से। यदि सेंटेंस में डाउट या डाउटफुल हो, तो जब डाउट हो या डाउटफुल हो तो सेंटेंस में हम क्या करते हैं? वेदर या इफ से जोड़ते हैं। ठीक है, तो उसमें यदि सेंटेंस में डाउट या डाउटफुल हो तो सेंटेंस क्या होगा? इफ या वेदर का यूज करते हैं। क्लियर? इफ या वेदर का यूज होगा कैसे? कंजंक्शन के रूप में। क्लियर? कैसे? कंजंक्शन के रूप में। तो नोट कीजिए, देखिए एग्जाम्पल में, द स्टूडेंट्स वर unable to decide। ठीक है, अब देखें क्या है, द स्टूडेंट्स वर अनेबल टू डिसाइड। अब क्या आएगा? कंजंक्शन इफ या वेदर का। क्या आएगा? इफ या वेदर दे, अब क्या, दे अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन आर लीव, यानी कि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें या फिर छोड़ दें। ठीक है, वेदर दे अटेम्प्ट that question or leave। समझ में आएगा? अब क्या है? द स्टूडेंट्स वर अनेबल टू डिसाइड वेदर दे अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन आर लीव। ये कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि अब हमारा सेंटेंस क्या है? ये पॉजिटिव है। अभी इसके बारे में मैं और बताता हूं। द होल कंट्री, नेक्स्ट आइए देखिए, द होल कंट्री क्या है? द होल कंट्री वाज या होल कंट्री डाउट्स। पूरा भारत जो है, पूरा देश है, हमारा देश क्या है? डाउट करता है, डाउट्स। अब क्या डाउट करता है? वेदर इंडिया विल, अब कंजक्शन देखिए, वेदर इंडिया विल विन। क्या विन? विन द बैटल ऑफ कारगिल। विन द बैटल ऑफ कारगिल। ठीक, जब कारगिल का युद्ध हो रहा था तब क्या किया? अब देखिए, द होल कंट्री डाउट्स। अब वर्ड आ गया आपका डाउट्स, डाउट करने लगा। यदि आपका सेंटेंस क्या है? इसमें डाउट आए या ना आए। अब यहां पर क्या है?
द स्टूडेंट्स वर अनेबल टू डिसाइड, यानी कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, यानी कि क्या थे, वो असामंजस्य में फंसे हुए थे, यानी कि उनको संदेह नहीं था कि हम करें कि ना करें, उनका मन क्या था, इधर उधर में भटक रहा था। तो क्या डाउट आ गया, संदेह आ गया कि हम करें कि ना करें, गलत तो नहीं होगा। जैसे आप लोग भी वहां पर क्वेश्चन करोगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे तो सोचोगे यार ऐसा तो नहीं हम कर दे, माइनस मार्किंग हो जाए, सही हो या ना सही हो, तो क्या होता है, वो डाउट में क्वेश्चन आ जाता है। जहां पर भी आपका डाउट क्लियर होगा वहां पर हम सेंटेंस में इफ या वेदर का यूज करेंगे। कब? जब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होगा, अफर्मेटिव होगा। कैसा होगा? अफर्मेटिव। तो इसमें क्या है, द होल कंट्री डाउट्स वेदर इंडिया विल विन द बैटल ऑफ कारगिल, यानी कि संदेह में था जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा। क्लियर? अब देखिए आपका मेन रूल क्या है, ये तो मैंने बता दिया। अब जो मेन रूल आपका है वो देखिए क्या है। जो आपका जो डाउटफुल सेंटेंस होता है उसमें आपको कैसे यूज करना है इस कंजंक्शन को। वेदर इफ आएगा कि दूसरा वर्ड भी आपके साथ में होता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, यदि सेंटेंस क्या है, डाउट या डाउटफुल है। सेंटेंस क्या है, डाउट या डाउटफुल। डाउटफुल है तो आपका क्या है, यदि आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, क्या है आपका अफर्मेटिव, तो आपका क्या होगा यूज, कंजंक्शन इफ या वेदर का यूज होगा। तो आपका यदि सेंटेंस आपका क्या डाउट या डाउटफुल है, तो आपका यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है, यदि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो कंजंक्शन के फॉर्म में आपका क्या इफ या वेदर का यूज होगा। यदि आपका सेंटेंस क्या है, निगेटिव, क्या है, निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव है, तो आपका क्या आएगा, यदि आपका सेंटेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो आपका कंजंक्शन की फॉर्म में दैट आएगा। क्लियर? देख लीजिए अभी, समझ में आया? अब देखिए इफ या वेदर का मैंने बता ही चुका है एग्जाम्पल, पहला रूल देख लीजिए। अब निगेटिव वाले देख लीजिए कि बता दें, बोलो। देखिए सी इज नॉट, देख लीजिए क्या है, सी इज नॉट, नोट करो, सी क्या प्रॉब्लम है, डाउट या, यदि सेंटेंस में डाउट या डाउटफुल है, आपको संदेह लगता है किसी भी सब्जेक्ट, देखिए मैं भी बता रहा हूं, ठीक है, देखो सी इज नॉट, सी इज नॉट, क्या नॉट, क्या नॉट, सी इज नॉट डाउटफुल, सी इज नॉट, सी इज नॉट डाउटफुल। अब यहां पर क्या होगा, इफ है सी इज नॉट डाउटफुल, समझ क्या प्रॉब्लम है, सी इज नॉट डाउटफुल इफ सी विल फिनिश, सी विल फिनिश हर वर्क इन टाइम। क्लियर? हर वर्क इन टाइम, तो इसमें क्या होगा, देखिए सी इज नॉट डाउटफुल इफ सी विल। अब देखिए इसमें आपकी इरर कहां पर है, नो इरर। रूल देखिए, मैंने बोला यदि सेंटेंस डाउटफुल या है, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इफ या वेदर का यूज होगा, यदि सेंटेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो आपका सेंटेंस में दैट का यूज किया जाएगा। तो आपका जब सेंटेंस कैसा है, निगेटिव है, सेंटेंस कैसा है आपका, ये देखिए ये सेंटेंस आपका कैसा है, निगेटिव है, तो यहां पर हमारा इफ नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, दैट। क्लियर? यहां पर इफ आपका क्या है, गलत है, इफ आपका क्या है, गलत है। बोलिए नितिन जी, राधिका मैम। ठीक है, अगला देखिए, सी इज डाउटफुल, सी इज डाउटफुल दैट, क्या होगा, सी इज डाउटफुल
that her father will allow, क्या allow her to go to market। अब इसमें देखिए क्या होगा, इसमें आपका सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही। देखो राधिका ने सबसे पहले बता दिया नितिन जी, क्यों। अब क्या होगा, शी इज डाउटफुल दैट हर फादर विल अलाउ हर ये हो जाएगा क्या, हर टू गो टू मार्केट फॉर शॉपिंग, आगे चाहे जो कुछ हो कॉम्प्लीमेंट में। अब देखिए हमारा सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है, तो इसलिए हमारा यहां पर दैट नहीं होगा, यहां पर या क्या होगा, इफ होगा, या फिर हमारा वेदर होगा। क्लियर। नेक्स्ट आइए देखिए, द ऑफिसर, क्या होगा, द ऑफिसर वॉज डाउटफुल, क्या डाउटफुल था, संदेह में था, क्या था, संदेह में था। इफ के बाद में क्या होगा, सम ऑफ हिज सर्वेंट। अब सर्वेंट क्या कर रहे थे, सर्वेंट्स क्योंकि ऑफिसर होता उसके अंदर कई सर्वेंट्स होते हैं, सर्वेंट्स वर क्या है, इन्वॉल्व्ड इन ब्राइबरी, यानी कि घूसखोरी में। समझ में आई बात, क्या है, इन द ऑफिसर वॉज डाउटफुल इफ सम ऑफ हिज सर्वेंट्स वर इन्वॉल्व्ड इन ब्राइबरी। नो एरर, इसमें बोलिए क्या होगा, बोलिए ये गलत है, यहां पर इन्वॉल्व्ड होना चाहिए, INVOLVED, इन्वॉल्व्ड। ठीक है, क्या होगा, द ऑफिसर वॉज डाउटफुल इफ सम ऑफ हिज सर्वेंट्स वर इन्वॉल्व्ड इन ब्राइबरी। इसमें क्या होगा, हमारा सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है, हमारा कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, तो हमारा सेंटेंस क्या है, सही। क्लियर। अब यहां पर यदि हमारा क्या होता, यहां पर हम दैट का यूज कर दें तब हमारा सेंटेंस में क्या होगा, गलत होगा, एरर होगी। क्यों, क्योंकि सेंटेंस हमारा क्या है, पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, इसलिए यहां पर दैट का यूज नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, इफ या वेदर का यूज होगा। क्लियर। नेक्स्ट रूल आइए, वो मैंने पढ़ा चुका हूं, एडवर्ब में पढ़ा चुका हूं। हार्डली या स्केर्सली के बाद व्हेन या बिफोर का यूज किया जाता है। नोट करो क्वेश्चन जल्दी से, आप जो है रूल ये नोट करो, हार्डली या स्केर्सली के बाद देखिए क्या होगा, रूल हार्डली या स्केर्सली के बाद क्या आता है, हार्डली या स्केर्सली के बाद में क्या आएगा, व्हेन या बिफोर, व्हेन या बिफोर का यूज होता है। स्केर्सली या हार्डली या स्केर्सली के बाद में आपका व्हेन या बिफोर का यूज किया जाता है। देखिए जैसे सीमा, क्या है, सीमा हैड रीच्ड या सीमा हैड स्केर्सली कर लो, सीमा हैड स्केर्सली रीच्ड स्टेशन। ठीक है, सीमा हैड स्केर्सली रीच्ड द स्टेशन बिफोर। अब क्या आएगा, बिफोर इट
began to rain. It began rain. It began rain. यानी कि सीमा हैड हार्डली रीच्ड, यानी स्टेशन, यानी कि सीमा मुश्किल से ही स्टेशन पर पहुंची। ठीक, कि बिफोर मीन्स पहले, बिफोर मीन्स पहले क्या, इट बिगेन रेन, की वर्षा शुरू हो गई, कि वर्षा पहले ही शुरू हो गई, मुश्किल से ही। ठीक है, या फिर आप क्या क्या करोगे, दूसरा सेंटेंस, सीमा हैड स्केर्सली स्लेप्ट, ये हटा देते हैं। देखिए अब क्या है, देखिए सीमा हैड स्केर्सली स्लेप्ट। अब ये देख लीजिए, सीमा हैड स्केर्सली स्लेप्ट व्हेन, अब व्हेन का यूज आएगा, अब व्हेन का, व्हेन ब्रदर केम, व्हेन हर ब्रदर कर दो, व्हेन हर ब्रदर केम। क्लियर, नेक्स्ट आइए, ये उसी में मिटा, टाइम वेस्ट नहीं हुआ, मैंने थोड़ा बचा दिया टाइम आपका। अब देखिए, रोहन हैड हार्डली, स्केर्सली कर लो या हार्डली कर लो, ठीक है, हार्डली कर लो, हार्डली, हार्डली क्या होगा, हार्डली रीच द स्टेशन, हार्डली रीच्ड द स्टेशन बिफोर इट बिगेन रेन, फिर वही चीज आ गया, बिफोर इट बिगेन रेन। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट रूल, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल। अनामिका जी, आप ये टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, समझे आलोक, नितिन, आप भी, ये नहीं कि आके आप लोग क्या करते हैं, बस क्लिक कर लिया और हो गया आपका। रजिस्टर पे आप लोग सब लोग नोट किया करो, मैं अच्छी चीज बता रहा हूं। ये डिजिटल इंडिया है, लेकिन आप डिजिटल ना बनो पढ़ाई के मामले में। जहां पर आप पार्क में जाओ, पिकनिक जाओ, वहां पर शॉट लिया करो, लेकिन यहां पर शॉट मत लो, है ना। तो देखिए रूल आपका क्या है, ये रूल आपका ये होगा कि यदि कोई भी क्लास, यदि आपकी कोई भी एडवर्ब क्लास इफ या व्हेन से स्टार्ट होती है, ठीक है, इस एडवर्ब क्लास के बाद में जो आपकी कौन सी प्रिंसिपल क्लास आएगी, जब प्रिंसिपल क्लास आएगी तो हम उसको देन से स्टार्ट नहीं करते हैं। क्लियर, ये चीज याद रखिएगा। देखिए, यदि इफ या व्हेन, ये समझ लीजिए आपके क्लास नोट्स की तरह हैं, बहुत अच्छे से मैं पढ़ाता हूं। या आपको कोई भी रूल चूज नहीं करना है बुक से कि ये अच्छे इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंपटीशन में कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, जो भी क्वेश्चन है उसको मिस नहीं होना चाहिए। और जितना भी पढ़ो, भले कम आप लोग पढ़ो, लेकिन कंप्लीट पढ़ो। जैसे मान लीजिए मैं कंजंक्शन पढ़ा रहा हूं, कंजंक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपका आए वो मिस नहीं होना चाहिए, वो अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। यही कंपटीशन है, वही क्वालिफाई होता है। और मान लीजिए जो आपने कंजंक्शन पढ़ा, पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल पढ़ लिया, उसमें 4 क्वेश्चन कर पाए, 4 नहीं कर पाए, तो आपका क्या 50% का सिलेक्शन होगा तुम्हारा। जाओ घर आराम से पढ़ते रहो, कूद कूद के मत पढ़ो, जो भी टॉपिक पढ़ो कंप्लीटली पढ़ो। मैं बार बार ये आप लोगों को एडवाइस कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, यदि इफ या व्हेन से, यदि इफ या व्हेन से एडवर्ब क्लास आरंभ हो, यदि इफ या व्हेन से एडवर्ब क्लास आरंभ हो तो क्या होगा, तो इसके बाद, यानी कि तो एडवर्ब क्लास के बाद, यानी कि तो एडवर्ब क्लास के बाद, तो एडवर्ब क्लास के बाद आने वाली प्रिंसिपल क्लास, प्रिंसिपल क्लास को किससे नहीं स्टार्ट करते हैं, देन से, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्लास को देन से आरंभ नहीं करते हैं,
आरंभ नहीं करते। क्लियर? देखिए व्हेन एग्जाम्पल में देखिए कैसे क्या होता है। व्हेन ठीक से लिखिए। व्हेन ठंडक बहुत है, हाथ चल नहीं रहे हैं। व्हेन किरण केम हियर, व्हेन किरण केम हेयर, क्या है? व्हेन किरण केम हेयर, तो क्या होगा? अब यहां पर जो हमारी क्या है, ये हमारी एडवर्ब क्लास है। क्या है? व्हेन किरण केम हेयर, ये हमारी क्या है? एडवर्ब क्लास है। अब जब इसके बाद आएगी वो क्या होगी? प्रिंसिपल क्लास। तो जब प्रिंसिपल क्लास होगी तो हम यहां पर क्या कर देंगे? देन क्या हो जाएगा? देन ममता वाज रीडिंग हर बुक, और इधर नो इधर। ये आपका ए पार्ट, ये आपका बी पार्ट, ये आपका सी पार्ट, ये आपका डी पार्ट। इसमें आपको फाइंड आउट करना है एरर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, तब तक आप लोग सोचो, मैं भी बता रहा हूं। इफ सी वर्क्स हार्ड, इफ सी वर्क्स हार्ड, ठीक है। देन देखिए ये चीज मैं पहले पढ़ा चुका हूं, एडवर्ब में भी मैंने बता चुका हूं, ठीक है। इफ सी वर्क्स हार्ड, इफ सी वर्क हार्ड, देन क्या हो जाएगा? देन सी विल पास, देन सी विल पास, आपका नो एरर। ये आपका ए पार्ट, ये आपका बी पार्ट, ये आपका सी पार्ट, ये आपका डी पार्ट। दोनों में आप बताइए रूल आपका क्या है। यदि हमारी इफ या व्हेन से एडवर्ब क्लास आरंभ हो तो एडवर्ब क्लास के बाद आने वाली, यानी कि हमारी क्या है, ये एडवर्ब क्लास है, ये हमारी इफ या व्हेन से दोनों स्टार्ट हुई हैं, तो आने वाले प्रिंसिपल क्लास को हम देन से आरंभ नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारी एरर कहां पर है? हमारी एरर यहां पर है, क्योंकि हम यहां पर देन का यूज कर दिए हैं, जबकि हमारा यहां पर क्या है? देन नहीं आएगा। देन क्या है? नहीं आएगा, कॉमा का यूज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? व्हेन किरण केम हेयर, कॉमा ममता वाज रीडिंग हर बुक। अब आपका सेंटेंस सही होगा, ठीक है। फिर क्या? इफ सी वर्क्स हार्ड, देन आएगा नहीं। फिर क्या होगा? कॉमा सी विल पास। क्लियर? समझ गए? नेक्स्ट रूल आपका क्या है? अब देखिए नेक्स्ट रूल आपका ये रहेगा, जैसे ये इसमें कंजंक्शन का यूज है, देन नहीं आता है, ऐसे आपका क्या है? दो या आल दो, दो या आल दो, दो या आल दो जब आपका यह यूज किया जाता है तो इसके बाद कौन सा वर्ड नहीं आना चाहिए? दो या आल दो के बाद या पश्चात, जो भी लिखा हो, ठीक है। दो या आल्दो के बाद क्या है? बट है। दो या आल्दो के बाद बट है, देन है या देन है, ठीक है। दो या आल्दो के बाद या पश्चात बट देन का यूज नहीं होता है, ठीक है। बल्कि क्या यूज करते हैं? एट, कॉमा, एट या कॉमा का यूज करते हैं, ठीक है। समझ लीजिएगा, यदि आपका दो या आल्दो आ गया है और दो या आल्दो के बाद में दूसरा सेंटेंस आपको ऐड करना है, सेकंड क्लास को ऐड करना है, तो हमारा जो कंजंक्शन होगा वो बट देन इसका हम यूज नहीं करेंगे। क्लियर? कब? जब दो या आल्दो हमारा सेंटेंस में है। तो दो या आल्दो जिस सेंटेंस में होता उसके बाद में, यानी कि दो या आल्दो के साथ में बट देन का यूज नहीं होता, ऐसे समझ लीजिए। बट दो या आल्दो के साथ में क्या यूज होता है? या तो एट का यूज होगा या फिर कॉमा का यूज होगा, ठीक है। देखिए
दो, ठीक है, समझ लीजिएगा, दो सी वर्क हार्ड, दो सी वर्कड हार्ड, फिर कॉमा, हमने क्या यूज किया, कॉमा, ठीक। हम यहां पर क्या है, बट है, देन है, और देन का यूज नहीं करेंगे, समझ लीजिएगा, बट है, देन है, और देन का यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, एट या कॉमा, फिर क्या हो जाएगा, कॉमा सी फील्ड, क्लियर, समझ में आया बात। यहां पर हमारा कॉमा की जगह पर देन बट देन का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्या होगा, दो या आल दो, दो या आल दो, लिखो आल दो, ठीक है, दो या आल दो के साथ में आपका क्या, एट या कॉमा का यूज किया जाएगा, आल दो ही वॉक फास्ट, आल दो, ठीक है, क्या हुआ, ऑल्दो ही वॉक फास्ट ही मिस्ड द ट्रेन, तो आपका देखिए क्या है, नो एरर, यह आपका ए पार्ट है, यह आपका बी पार्ट है, यह आपका सी पार्ट है, आपका एरर कहां पर है, ऑल्दो ही वॉक फास्ट देन ही मिस्ड द ट्रेन, आपका रूल क्या कहता है, दो या ऑल्दो के साथ में बट देन का यूज नहीं किया जाएगा, इसलिए यहां पर आपका क्या है, देन गलत है, यहां पर या तो कॉमा लगा दीजिए या फिर क्या होगा, एट का यूज होगा, समझ आई बात, समझ आई, बोलिए अनामिका। नेक्स्ट देखिए, बोर्ड ऊंचा करने वाला, सही बात आपकी है, माई फादर क्या होगा, क्या हुआ, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो नोट करो, आल्दो although she is ill, although she is ill, although she is ill, ठीक है, एट का यूज कर दिए, ठीक है, अब एट है, यहां पर बट है, देन है, ठीक है, although she is ill, एट बट देन, आपके कितने कंजंक्शन हो गए, 1 2 3 4, 4 में से आपका कौन सा चूज करना है, 4 कंजंक्शन में से आपको कौन सा कंजंक्शन चूज करना है, ठीक है, इफ सी इज इल, एट बट देन, ठीक, समझ में आई बात, सी वर्क्स हार्ड, सी वर्क्स हार्ड, यानी कि ऑल्दो सी इज इल, यद्यपि वो बीमार है, एट बट देन सी वर्क्स हार्ड, फिर भी वो कठिन परिश्रम करती है, बोलिए बोलिए, राधिका, अनामिका, आलोक, नितिन, कोई भी, आप लोगों में से कोई भी लोग बोलो, कोई भी लोग बोल दो, ठीक है, एट बिल्कुल सही बोला, आपका एट सही है, बाकी ये आपके वर्ड क्या है, ये इसके साथ में यूज नहीं होंगे, क्लियर। और नेक्स्ट रूल आइए देखिए, मेहनत से पढ़ा करो, देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, संकोच मत करो, ये चीज याद रखिएगा, पढ़ाई और बीमारी किसी की मजबूरी नहीं देखती है, आपके पास टाइम हो तो ठीक, पैसा है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, दोनों में आदमी मरता है, और दोनों के एक टाइम ड्यूरेशन भी होती है, पढ़ाई में यदि आप पैसा टाइम नहीं दे पाओगे तो क्या है, एक लिमिट होती है टाइम की, आपकी एज ओवर, सब कुछ गया, 27 + 3, ओबीसी में ओबीसी में SC/ST में है तो उनको छूट मिलेगी, और नहीं है जनरल कैटेगरी 27 तक है, ठीक, ऐसे बीमारी का उसकी भी एक लिमिट होती, पढ़ोगे तो ठीक, नहीं उसके बाद में क्या है, प्राण त्याग दिया, शोर घूमेगी पूरे स्पेस में, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होने देना,
नेक्स्ट रूल आइए, आवाज मत करो। अब दूसरा क्या है, अनलेस। क्या है आपका अनलेस। अनलेस शब्द आपका क्या है, अनलेस। अनलेस जो होता है वो आपका क्या है, निगेटिव वर्ड है। और जो दो या आल्दो जो होता है ये भी हमारा क्या है, अल्दो। दो या आल्दो क्या होता है हमारा, ये भी निगेटिव सेंस में ही यूज किया जाता है। अभी मैंने बताया, आल्दो सी इज इल एट सी वर्क्स हार्ड। यद्यपि वो बीमार है फिर भी वो कठिन परिश्रम करती है। तो अपोजिट वर्ड्स को वो क्या करती है, जोड़ती है, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। क्लियर। तो यहां पर क्या है, अनलेस शब्द जो है आपका वो क्या है, आपका निगेटिव शब्द है। जब अनलेस शब्द जहां पर सेंटेंस में यूज किया जाता है तो उसके साथ में दोबारा हम निगेटिव वर्ड नहीं यूज करते हैं। नोट कर लो, अनलेस शब्द नेगेटिव वर्ड है तथा इसके साथ पुनः, पुनः मीन्स दोबारा, ठीक, पुनः नॉट या निगेटिव वर्ड कोई भी हो, पुनः निगेटिव वर्ड का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, यह नहीं कि अनलेस लगा है तो उसके साथ में आपको निगेटिव वर्ड जोड़ देना है। नोट करो, अनलेस सॉरी, अनलेस सी वर्क्स हार्ड, ठीक, सी विल नॉट पास। क्या होगा, सी विल नॉट पास। ये क्या है, अनलेस सी वर्क्स हार्ड सी विल नॉट पास। जब तक वो कठिन परिश्रम नहीं करेगी, जब तक वो कठिन परिश्रम नहीं करती है वो पास नहीं होगी। ठीक, अब देखिए सेंटेंस आपका एरर कैसे आता है। आपका आ जाएगा अनलेस सी डज नॉट वर्क हार्ड, ठीक, सी विल नॉट पास। यह क्या आपका है, नो एरर है। यह आपका ए पार्ट है, यह आपका बी पार्ट है, यह आपका, यहां से हटा दो, यह आपका सी पार्ट है, यह आपका डी पार्ट है। अब यहां पर एरर क्या है, मैंने अभी ऊपर लिखा है कि अनलेस शब्द निगेटिव वर्ड है तथा इसके साथ पुनः निगेटिव वर्ड का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ में हमारा क्या है, डज नॉट है। तो डज नॉट क्या है, हमारा गलत है, डज नॉट का यूज नहीं करेंगे। जब डज नॉट हट जाता है, रिमूव कर देते हैं, तो यहां पर क्या होता है, वर्क्स हार्ड हो जाता है। क्लियर, जैसे कि ऊपर का सेंटेंस। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बोलो। नेक्स्ट इसी का देख लीजिए, चाहे आपका इधर लिखा हो चाहे आपका सेकंड टर्म में लिखा हो, मतलब सेकंड क्वेश्चन, मतलब सेकंड सेंटेंस इसको बना दिया गया। क्या हो जाएगा, सी विल नॉट पास, सी विल नॉट पास। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। बस अनलेस शब्द जहां पर होगा उस वाले सेंटेंस में आपको नॉट का यूज नहीं करना, यानी कि निगेटिव वर्ड नहीं यूज करना है। उसका सेंस दोबारा निगेटिव नहीं आना चाहिए, उसका मीनिंग दोबारा निगेटिव नहीं आना चाहिए। क्यों, क्योंकि अनलेस हमारा जो है वो क्या है, निगेटिव वर्ड है। समझ में आएगा। अनामिका, राधिका, नितिन, आलोक, आप लोग भी बोलो। ठीक है, तो क्या होगा, सी विल नॉट पास अनलेस। अब यहां पर क्या हो जाएगा, अनलेस सी वर्क्स हार्ड, अनलेस सी वर्क्स हार्ड। ये नहीं कि ये इसके बाद में हम नॉट का यूज कर देते हैं। अगर जो हमारा क्या है, सी विल नॉट पास अनलेस सी
डज नॉट वर्क हार्ड। अगर जो आपका सेंटेंस ये भी सही है, ये भी लिखा है, तो इसमें भी वही प्रॉब्लम आती है। क्या होता है, जैसे आपका ये ए पार्ट है, ये आपका बी पार्ट है, ये आपका सी पार्ट है, ये आपका डी पार्ट है। तो इसमें भी क्या है, डज नॉट का यूज, क्योंकि अनलेस लगा हुआ, अनलेस का साथ में डज नॉट का यूज नहीं करेंगे, इसमें यस का यूज कर देंगे। रूल एक ही होगा। सॉरी, समझ में आई बात? तो नेक्स्ट रूल देखिए। नेक्स्ट रूल आपका क्या है, अब अनलेस होगा, दो आल्दो होगा। अब एज सून एज देखिए, एज सून एज आपका क्या है, ये सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाता है। एज सून एज क्या है आपका, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। समझ गए? एज सून एज आपका क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। और एज सून एज को जब हम नो सूनर में नोट कर देते हैं तो हमारा कैसा हो जाता है, निगेटिव में हो जाता है। ठीक है, नोट करो। एज सून एज, ठीक है। एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज, फिर अगला क्या है, सो लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज। ये हमारे क्या है, एडवर्ब्स हैं। ये हमारे क्या है, एडवर्ब्स हैं। ये जब सेंटेंस में हमारे यूज किए जाते हैं तो हमारे क्या बनते हैं, एडवर्ब क्लास बन जाती है। एज सून एज है, एज लॉन्ग एज है, सो लॉन्ग एज है, से क्या होता है, से एडवर्ब क्लास बनती है। क्लियर? इससे क्या होती है, एडवर्ब क्लास बनती है। यदि ये सेंटेंस के प्रारंभ में आ जाए, ठीक है, जब ये हमारी क्या आती है, सेंटेंस के प्रारंभ में आ जाए तो क्या होगा, जब ये कौन से, एज सून एज है, एज लॉन्ग एज है, सो लॉन्ग एज है, ठीक है, जब ये हमारे क्या होते हैं, सेंटेंस के प्रारंभ में आ जाएं तो इस एडवर्ब क्लास से बाद में, इस एडवर्ब क्लास के बाद में और प्रिंसिपल क्लास से पहले, ठीक है, तब इस क्लास के ऐसे डायरेक्ट लिखो, सेंटेंस के प्रारंभ में आ जाए तो इस क्लास के बाद कॉमा का यूज करते हैं। ठीक है, क्या है, एज सून एज है, एज लॉन्ग एज है, सो लॉन्ग एज है, से एडवर्ब क्लास बनती है। जिस सेंटेंस में ये प्रारंभ में लगे होंगे, जिस सेंटेंस के साथ में ये वर्ड्स लगे होंगे, उससे क्या होगी, एडवर्ब क्लास बनेगी। जब इस एडवर्ब क्लास के बाद में, इस एडवर्ब क्लास के बाद में जब हमारी क्या आएगी, प्रिंसिपल क्लास आएगी, ठीक है, तो उससे पहले और इस एडवर्ब क्लास के बाद में हमारा क्या यूज होगा, कॉमा का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, कॉमा का यूज करते हैं। उसके बाद में क्या होता, प्रिंसिपल क्लास लिखते थे, के बाद करते हैं तथा इसके बाद प्रिंसिपल क्लास आती है। वही चीज मैंने बताया है ना, यानी कि एडवर्ब क्लास के बाद में और प्रिंसिपल क्लास से पहले हम क्या नोट करते हैं, कॉमा। तो नोट करो, एज सून एज, एज सून एज, एज सून एज द प्यून, हाँ बोलिए क्या राधिका जी, कुछ नहीं, तो चलो आगे लिखो, एज सून एज द प्यून रैंग द बेल। ठीक, अब क्या लगाएगा, कॉमा लगाएंगे। द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास। क्लियर, लेफ्ट द, एज सून एज द प्यून रैंग द बेल द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास।
द क्लास। क्लियर? तो ये हमारी क्या, एज सून एज द प्यून रैंग द बेल, ये हमारी क्या हुई, एडवर्ब क्लास। द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास, ये हमारी क्या हुई, प्रिंसिपल क्लास। अब जो रूल आपका क्या है, ऐसे समझ लीजिए, एडवर्ब क्लास के बाद और प्रिंसिपल क्लास के पहले, एडवर्ब क्लास के बाद और प्रिंसिपल क्लास से पहले कब, जब हमारा एज सून एज, सो लॉन्ग एज और एज लॉन्ग एज, जब सेंटेंस से प्रारंभ में आएगा, पहले आएगा, तो हमारी एडवर्ब क्लास होगी। एडवर्ब क्लास के बाद में कॉमा और प्रिंसिपल क्लास से पहले हमारा क्या आएगा, कॉमा का यूज होगा। ठीक है, एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज गॉड, नहीं समझे, ठीक, समझ लिया, एज लॉन्ग एज गॉड विद यू, कॉमा आ गया। ठीक, ये हमारी क्या है, एज लॉन्ग एज गॉड विद यू, यानी कि एज लॉन्ग, जब तक भगवान आपके साथ में है, जब तक भगवान आपके साथ में है, तो ये क्या, एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज गॉड विद यू, आपकी क्या हुई, एडवर्ब क्लास हो गई। ठीक, यू नीड नॉट फियर, यू नीड नॉट फियर, अभी आपका क्या हो गई, प्रिंसिपल क्लास हो गई, और ये आपकी क्या हो गई, एडवर्ब क्लास हो गई। एडवर्ब क्लास के बाद में और प्रिंसिपल क्लास से पहले आपका क्या हो गया, कॉमा का यूज हो गया। बस यही रूल है आपका। क्यों? दूसरा देखो, माई फादर विल सपोर्ट, माई फादर विल, क्या हुआ, राधिका क्यों बोल रही हो, माई फादर विल सपोर्ट यू, या सपोर्ट हिम, माई फादर विल सपोर्ट हिम। अब देखिए, हमारी प्रिंसिपल क्लास पहले आ गई, हमारी क्या आ गई, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी प्रिंसिपल क्लास है, ये हमारी क्या हो गई, माई फादर विल सपोर्ट यू करो चाहे हिम करो। ठीक है, अब हमारा क्या गई, एडवर्ब क्लास आएगी। जब एडवर्ब क्लास का यूज करेंगे तो ये नहीं कि अब इसके बाद में हम कॉमा का यूज करें, तो एडवर्ब क्लास हम डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शो लॉन्ग एज ही इज अलाइव, ही इज अलाइव, ये आपकी क्या हो गई, एडवर्ब क्लास। ये आपकी क्या हो गई, ये प्रिंसिपल क्लास है, ये एडवर्ब क्लास है। रूल क्या आपका, जब ये सेंटेंस के पहले, यदि ये हमारा एज लॉन्ग एज ही इज अलाइव पहले आ जाता, ये हमारी एडवर्ब क्लास पहले आती और उसके बाद में हमारी क्या थी, प्रिंसिपल क्लास बाद में आती, तब हम कॉमा का यूज करते। और लेकिन अब हमारा क्या, प्रिंसिपल क्लास पहले है, एडवर्ब क्लास बाद में है, तो हम उस एडवर्ब क्लास जो हमारा है, जो हमारा क्या है, एज लॉन्ग एज है, एज सून एज है, उसी से स्टार्ट करेंगे और हम वहां पर कॉमा का यूज नहीं करेंगे। क्लियर? चाहे पहले आए चाहे बाद में। नेक्स्ट आइए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और एक है, उसको देख ले। एज सून एज जो आता है, ये भी आता है। जब एज सून एज होता है, यदि हम उसको क्या करते हैं, नो सूनर में चेंज करते हैं। ये हमारा एज सून एज वाला जो सेंटेंस था, ये हमारा कैसा है, अफर्मेटिव है। एज सून एज हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, जबकि हमारा नो सूनर का सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव होता है। तो नोट कर लीजिए रूल, एज सून एज, एज सून एज को नो सूनर से, नो सूनर में
में भी लिखते हैं। ठीक है, लेकिन रूल चेंज हो जाता है जब नो सूनर हमारा सेंटेंस से पहले आएगा, ये एडवर्ब क्लॉज होगी, तब हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा? बोलिए अनामिका जी, राधिका जी, क्यों आलोक? बोलिए नितिन, नहीं समझ में आ रहा है इनकी? समझा देना। ठीक है, चलो ठीक है, देख लीजिए। जब हमारा सेंटेंस क्या होता है, एज सुन एज को हम क्या करेंगे, नो सूनर में जब चेंज करते हैं तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाता है। तब हमारा पुराना रूल आप लोग याद कर लो, क्या होगा, नोट करो। मैंने अभी क्या बोला है, पहले देखिए क्या है, एज सुन एज, एज सुन एज। पहले हम एज सुन एज वाला सेंटेंस लिख लेते हैं। ठीक है, एज सुन एज, एज सुन एज द बेल was rung by the प्यून। ये हमारा किस में बन गया, पैसिव वॉइस में मैंने बनाया सेंटेंस। ठीक है, एज सुन एज द बेल was rung the प्यून, कॉमा, अब कॉमा होगा, द बॉयज लेफ्ट द क्लास, द बॉयज लेफ्ट द क्लास। ये आपका एज सुन एज है, और ये सेंटेंस हमारा कैसा है, अफर्मेटिव है। ये हमारा सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब नो सूनर में कर देंगे, यहां पर हमारा क्या है, नो सूनर। अब हमारा सेंटेंस कैसे चेंज होगा, नो सूनर में। तो जब हमारा सेंटेंस नो सूनर में चेंज होगा तो हमारी जो सेंटेंस में क्या है, वर्ब है, ये क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगी। तो क्या होगा, नो सूनर वाज द बेल रंग द प्यून, ठीक, बाय द प्यून, सॉरी, रंग बाय द प्यून, यहां पर बाय द प्यून कीजिए, पैसिव वॉइस है, बाय द प्यून। ठीक है, रंग बाय द प्यून, रंग बाय द प्यून द बॉयज लेफ्ट द क्लास। ये आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नो सूनर में है। नेक्स्ट देख लीजिए, एज सून एज, एज सून एज द प्यून rang the bell, the boys, students लिख लो, the students left the class। ये हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। और एज सुन एज से हमारा क्या स्टार्ट हुआ है, एडवर्ब क्लास। ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल क्लास। अब एज सुन एज को जब हम नो सूनर से चेंज करेंगे, नो सूनर, क्या हो जाएगा, एज सुन एज की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, नो सूनर। क्लियर। जब हमारा नो सूनर आ गया तो हमारा रैंक कैसा होगा, V2 होगा, क्या है, सेकंड फॉर्म। तो यहां पर क्या, नो सूनर डिड, क्या आ जाएगा, डिड। यदि यहां पर हैज होता तो पहले आ जाता, यानी कि हमारा क्या होता, इंट्रोगेटिव टाइप में बनेगा। यानी कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या आ जाएगी, पहले आ जाएगी। इसके पहले मैंने एडवर्ब में पढ़ाया है, ठीक है। तो नो सूनर डिड द प्यून। अब यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, V1 हो जाएगा, यानी कि रिंग द बेल, कमा द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट रूल आप देख लीजिए, लास्ट है, बस छोड़ रहे हैं। इसमें जो होता है, जो हमारा वेदर होता है, क्या होता है,
वेदर। वेदर के साथ में हम आर का यूज करते हैं, वेदर आर, यानी कि वेदर के बाद में आपका कंजंक्शन क्या आता है, आर का यूज किया जाता है। समझ में आई बात? देखिए क्या होना चाहिए, सी कैन नॉट से, सी कैन नॉट से, अब हम क्या यूज करेंगे, वेदर। सही बात आपने बोला अनामिका राधिका, जो पिछली बार मैंने डाउट या डाउटफुल वाला मैंने सेंटेंस अभी पिछला रूल पढ़ाया है उसको भी याद करिए। जो हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो उसमें वेदर या इफ से यूज करते हैं। क्या होता है, जब डाउट या डाउटफुल होता है सेंटेंस तो उसमें क्या होता है, वेदर या इफ का यूज करते हैं। उन्होंने रिवाइज करा दिया आपको। और यदि हमारा सेंटेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है और सेंटेंस कैसा हो, डाउटफुल होता है, उसमें डाउट या डाउटफुल हो या उसमें डाउट या डाउटफुल का यूज किया गया हो, ठीक है, तब वहां पर हम दैट का यूज करेंगे। यहां पर केवल वेदर और आर का यूज या कंजंक्शन के रूप में कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। वेदर, वेदर हर फ्रेंड विल कम, वेदर हर फ्रेंड विल कम, ठीक है। विल कम हेयर, नहीं समझ में आया, ठीक है। तो क्या होगा, सी कैन नॉट से वेदर हर फ्रेंड विल कम हेयर और नॉट, यानी कि वो आए चाहे ना आए, यानी कि क्या है, सी कैन नॉट से, वो नहीं कह सकती वेदर की हर फ्रेंड विल कम हेयर और नॉट, वो यहां पर आए चाहे ना आए, मैं नहीं कह सकती, है ना। जब आप गुस्सा होते हो बोलो मत, साइलेंट, ठीक है। वो नहीं कह सकती है कि आप आओ चाहे ना आओ, ठीक है। द प्यून डज नॉट केयर, द प्यून डज नॉट केयर, यानी कि वो आपकी केयर नहीं करेगा, केयर ऑफ यू, यानी कि आपकी केयर नहीं करेगा। द प्यून डज नॉट केयर ऑफ यू, आपकी केयर नहीं करेगा, आप रुको चाहे जाओ चाहे रुको। वेदर, अब यह क्या करोगे, यहां वेदर का यूज करोगे, ठीक है। अब क्या होगा, वेदर यू गो और स्टे, आप जाओ चाहे आप रुको, लेकिन क्या है, द प्यून डज नॉट केयर ऑफ यू, लेकिन प्यून चपरासी जो आपका होगा वो आपकी केयर नहीं करेगा। चलो राधिका पे देख लो, राधिका, नोट करो, राधिका विल गो, राधिका विल गो, कहां गो, राधिका विल गो वेदर, राधिका विल गो, राधिका विल गो, यानी कि राधिका तो जाएगी, विल गो, दे गो आर, वेदर दे गो आर नॉट, यानी कि नॉट मीन्स क्या हो जाएगा, जैसे ऊपर सेंटेंस, यानी कि राधिका विल गो वेदर दे गो आर नॉट, यानी कि राधिका जाएगी, वो लोग जाएं चाहे ना जाएं, वो उनकी मर्जी। क्लियर, यानी फिर से देखें, राधिका विल गो वेदर दे गो आर नॉट, यानी कि गो आर नॉट, यानी कि यहां पर आर का यूज है, यहां पर वेदर का यूज है, इसका यूज समझ लीजिए, वेदर के साथ में आर का ही यूज किया जाएगा, ठीक है। तो आपका ये कंजंक्शन टॉपिक समाप्त हुआ। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। क्लियर, तो आप लोग तब तक ये कंप्लीट कर लीजिए, और जो हम ओकैब करा रहे हैं, जो हम रिवीजन करा रहे हैं, उसको सब लोग करते रहिएगा, जो हमारा बैक टॉपिक, समझ गए। और आप लोग हमारा थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, मैं बार बार ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है।
हमारा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।